अन्नामलाई का स्टेटमेंट आया है कि मैं 2 दिन के बाद जो है आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और तमिलनाडु में जो पूरा पोस्टरबाजी जो है ऑलरेडी चालू हो चुका है पूरा हर जगह पे कि अब आगे क्या करेंगे, वो उनकी राजनीति क्या होगी। तो बढ़िया से एकदम ये सब जो है चल रहा है। फिर यहाँ पे मैं जो अन्नामलाई को लेकर के मैं किस तरह से इसे पूरा देखता हूँ वो यही है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है तमिलनाडु में जिस तरह से लोकसभा में जितना उनको जो है, अनुज शर्मा जी मैं आपसे निवेदन करूंगा आप ये मजाक जो कर रहे हो वो मत करो, ठीक है। मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा आपको। धन्यवाद। तो बीजेपी जो इनरोड्स बनाना चाह रही थी वो लग रहा है कि लोकसभा में उनका कितना वोट शेयर संभवतः 11% या ऐसे था और अभी गिर करके 3% या जो भी हो गया। लोकसभा में अकेले चल रहे थे, यहाँ पे इन्होंने बहुत अधिक जगह पे फाइट भी नहीं किया, तो वो भी एक आता है। परंतु जो भी है यह स्थिति क्यों बनी, अन्नामलाई अपने दम पे खींच रहा था पार्टी को, एक दिशा में ले जा रहा था और उसको न केवल तमिलनाडु में बल्कि उसको एक बहुत लोग हिंदू हृदय सम्राट और ये सब भी बोल रहे थे। और कई बार आप लोगों ने बोला कि उसको जो है ये बना दिया जाए। मैंने तब भी बोला था समय दो इन सब लोगों को, तेजस्वी सूर्या हों, अन्नामलाई हों या अन्य जो भी अपकमिंग लीडर्स हैं जो आपको लगता है कि फायर ब्रांड है, गिव देम सम टाइम। और सम टाइम मतलब साल 2 साल नहीं, 5 साल 10 साल दो, तब पता चलता है कि व्हाट आर दे मेड ऑफ, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो डिलीवर कर पाएंगे। अन्नामलाई ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम कैसे तमिलनाडु में भाजपा को जो है ला सकते हैं। दैट स्ट्रेटजी वर्कड इन अ वे कि आपको हाईएस्ट वोट शेयर आया अभी तक का, पदयात्राएं की, जन जागरण का कैंपेन किया, सारा कुछ किया और फिर उनके कहने के बाद भी AIADMK के साथ जो है आपने गठबंधन कर लिया और ही वॉज विंडिकेटेड वंस द रिजल्ट्स वेर आउट। अभी है कि भाई आदमी ने तो पुलिस की नौकरी छोड़ दी, IPS था, अब क्या करेगा। तो मुझे जो मैं आपको आरंभ में बता रहा था कि इट माइट बी अ प्लान ऑफ बीजेपी कि भाई हम अपने आप से अन्नामलाई को अलग कर देते हैं। ये मैं जस्ट एक मतलब अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, कि हम इससे अपने आप को अलग बताते हैं। 1 मिनट मित्रों, एक आदमी जो है बेचारा, एक मिनट, हाँ सॉरी। तो यदि हम इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, ठीक है, यदि हम अन्नामलाई को खुद से अलग करते हैं तो जो भाजपा से किसी के होने के कारण जो स्वीकार्यता नहीं मिल रही है तमिलनाडु में, हमें हो सकता है कि वहाँ का अपना लोकल आदमी कुछ अपना, जैसे कि वही कि TVK ने केवल 2 साल के भीतर पार्टी खड़ी की और आज जो है चीफ मिनिस्टर है, उसका मेजॉरिटी मतलब लगभग ले आए। उसी तरह क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वीकार्यता है, जिसको लोग जानते हैं, जो बढ़िया बोलता है, जिस भाषा में बोलो, और उसकी एक्सेप्टेंस सेंटर में भी है, यहाँ पे भी है, कैन ही एक्ट एज ए ब्रिज, या वो भाजपा जो काम करना चाहती थी ये डिस्क्रीटली यहाँ पे कर सकता है क्या। तो अन्नामलाई को बोला जा रहा है कि भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अन्नामलाई को लगा हो कि भाई जब हम बोल रहे हैं, जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, कोई बात मेरी सुनी ही नहीं जा रही है, तो मैं यहाँ पे इस पार्टी में कर क्या रहा हूँ। इट्स बेटर कि मैं अपना एक मूवमेंट बनाऊँ, अपना गैदर करूँ, काडर जुटाऊँ और उसके बाद काम करूँ एंड
आई विल रीच समवेयर, क्योंकि अन्नामलाई की राजनीति तमिलनाडु में ही हो सकती है। ही कैनॉट कम टू बिहार और यूपी या गुजरात जाके तो राजनीति करेंगे नहीं। तो वो उनकी राजनीति जब तमिलनाडु से ही हो सकती है, तो ही शुड स्टार्ट टू हैव सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन तमिलनाडु इटसेल्फ। तो वहाँ पे वो जो है वो करना आरंभ कर रहे हैं। ओके, हाँ, अब आइए अन्नामलाई का न्यूज। Big buzz over Annamalai's new movement. Sources have told NDTV that Annamalai is to launch a people's movement. Now, sources have also said that Annamalai will be grooming volunteer base and that it is a non-political party, that he plans to stretch it for 6 months. In fact, we are also learning that Annamalai has told to sources close to him that it is Prime Minister Modi who remains his inspiration. So one thing is for clear right now that BJP leader Annamalai, one of the most popular leaders of Tamil Nadu, is launching a movement. It's not a political party as far as we understand. It is a people's movement that he's going to launch that will be spread and stretch across to a span of nearly about 6 months. And this is for the people's movement where people can come in for their grievances and inform them to the BJP leader Annamalai. What is the reason behind this movement being launched is yet under speculations, but we are also learning that Annamalai himself will be grooming volunteer base for this. ये बोल रहे हैं कि हमारे आदर्श तो मोदी जी रहेंगे, तो जो मुझे लग रहा है कि कोई एक बिटर नोट पे नहीं जाना चाहता आदमी, अगर जाना ही है तो, और एमिकेबली कि हम जो है हमें राजनीति नहीं करनी है, हम 6 महीना जो है अपना बेस क्रिएट करना चाहते हैं, एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो ठीक है, बढ़िया है, उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा निर्णय है। मुझे लगता है कि बढ़िया है, उनको इसी राह पे जो है आगे बढ़ना चाहिए। ये तमिलनाडु के लिए भी अच्छा है, और बाद में अगर ढंग से कैडर बेस बन जाता है तो फिर स्काई इज द लिमिट। What's going to happen to Annamalai? Big question doing the rounds today on social media. Everybody in the media is speculating on it. To my mind, the timing is extremely interesting. Before 8th of June, there are going to be Rajya Sabha nominations that will have to be decided and made. Annamalai surfacing at this time, all the news coming around that he might just go solo, quit the BJP. Is there some kind of a message to the BJP that they should consider his name for a Rajya Sabha seat as they are in the process of deciding their contenders? That's one theory that is doing the rounds. The other theory is that both in the Lok Sabha elections and in the recently concluded assembly elections, the Annamalai factor did not play out quite the way the BJP wanted. Restlessness within the BJP camp on why they couldn't capitalize at the same time when Vijay could, because there was definitely space for a third force to come in. Those who support Annamalai say that it is actually the tie-up with the AIADMK that actually was the nemesis for the BJP. But whichever way you look at it, my favorite theory is the theory that was Annamalai looking for a Rajya Sabha berth? Is this pressure tactics at this point in time? Is the BJP going to consider that? Well, the flies on the wall right now suggest that not really a hot favorite to get a Rajya Sabha. In which case, is this really writing on the wall for Annamalai that he has no future within the BJP? नाविका जी ने अपना दिया, बट मुझे ये डाउट लगता है इस तरह का कुछ होगा कि राज्यसभा में मुझे डालो और कैबिनेट में बर्थ, जो मुझे आई हाईली डाउट इट। मुझे यही लग रहा है कि बैकडोर से जब तक आप डिटैच नहीं करोगे अन्नामलाई या किसी भी उस लीडर को जिसकी एक पब्लिक एक्सेप्टेंस है और वो एक बढ़िया स्टैचर रखता है वहाँ पे, अनलेस यू डिटैच देम फ्रॉम योर पॉलिटिक्स एंड योर ब्रांड, ये भाजपा का आदमी है, तब तक संभवतः तमिलनाडु में किसी भी प्रकार की सकारात्मक राजनीति जो आप कर नहीं पाओगे।
तो इस कारण से दिस माइट बी प्लेइंग आउट एज कि ये दोनों में टकरार हो गई और कैबिनेट नहीं मिला। ये सारी स्टोरियाँ जो मुझे लगता है कि ये कहानियाँ वो फ्लोट की जा रही हैं। आई हाईली डाउट कि ऐसा कुछ राज्यसभा और ये वाला एंगल, मुझे नहीं लगता है। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही डजंट कम अक्रॉस एज वन। I suspect it's going to be a proxy BJP. I think what it's going to be is a proof of concept where there is a vacuum that needs exploitation and can be exploited. And if you remember in the last election, he caused quite a ruckus because of certain things he said about Jayalalitha. Ostensibly, it was because of what he said about Jayalalitha, but of course, EPS has it out for him because EPS is also a gounder like him. So there was this sort of turf battle going on. And what ended up happening was EPS basically put his foot down in this election and said, I'm not going to align with the BJP if it continues to have Annamalai as a projected face or anything like that. So I think this is quite smart. This is one way, where Annamalai can show, hey, I have an idea, I have a proof of concept. I do not think he's going to leave the BJP, especially if he's meeting all the leaders. I think those leaders won't have given him, imagine tomorrow, Padmaja, if he's leaving the party, the headlines will be he came and he said bye to the leaders and left the party. They end up looking stupid. I think they know exactly what he is going to tell them or what he is planning to tell them. It has already been communicated to them, and they will bless his non-political movement. That is what I suspect. Is this Annamalai minus the North Indian Hindi baggage of the BJP? Essentially, he'll do the same thing, but he won't have the baggage of the BJP so that there won't be a go back Modi trending every time. I think, I don't think there is that North Indian baggage per se, because remember, Rajiv Gandhi was deeply loved in Tamil Nadu. People seem to have forgotten that. The Congress was in power for a long time, and even when the Congress was not in power, Rajiv Gandhi was deeply loved and Indira Gandhi was deeply loved. I think what is happening out here is Annamalai minus the baggage of local alliance entanglements. लगभग जो बात मैं कह रहा था उसी तरह से। खैर अभिजीत जो हैं वो वहीं के हैं और तमिलनाडु की राजनीति बेहतर समझते हैं, बट मुझे जो वही लग रहा है कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच, और दे जस्ट वांट टू सी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और संभव है वही कि ईगो का भी बैटल हो कि हमको उतना, मतलब मुझे अपने हिसाब से चलाने दो, अगर तमिलनाडु में चलना है तो वो हो सकता है कि दैट माइट नॉट हैव बीन एन ऑप्शन, क्योंकि भाजपा इस तरह से देखेगी कि हम अचानक से तो स्ट्रांग होंगे नहीं। हमें तो ये किसी भी पार्टी का आप देखो कि छोटी पार्टी जो होती है वो आरंभ अलायंस से ही करती है और एक दो बार के बाद जो है वो सत्ता में आने की योग्य होती है। तो आप अलायंस करोगे, धीरे धीरे फिर आपका फुटप्रिंट जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से मुझे अब देखते हैं। मेरी थ्योरी यही है कि दोनों पक्ष ने, अन्नामलाई ने और भाजपा ने, एक ये कहा है कि भाई ये पब्लिक में हमें इस तरह से इसको प्ले करना है, इंटरनली आप जाओ करो। और क्योंकि मूवमेंट भी जो है उसको बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। आपसे जो लोग जुड़ेंगे, यू मस्ट हैव एन ऑफिस और मल्टीपल ऑफिसेज इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ तमिलनाडु। उनको खाना पीना चाय और ये कहाँ से आ जाएगा? आप कोई कैंपेन भी क्राउड सोर्सिंग का भी करते हो, इट इज़ नॉट एनफ। तो मुझे देखना है कि हु इज़ फंडिंग, किस तरह के कैंपेन्स होते हैं, पदयात्रा या जो भी चलता है, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। तो वो पैसा कौन दे रहा है? बिना भाजपा के या उस तरह के बैकअप के अपना एक पब्लिक मूवमेंट पूरे राज्य के स्तर पे चलाना, जहाँ पे 3 डोमिनेंट पार्टी हो ऑलरेडी, डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके, अभी वहाँ पे आपके लिए कितना स्पेस बन पाएगा विदाउट दैट काइंड ऑफ मनी पावर, वह एक समस्या जो है वो होने जा रही है।